केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े, जबकि बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन जरूरी था। इस दौरान एआईएडीएमके के 25 बागी विधायक सरकार के समर्थन में आ गए। वहीं डीएमके ने वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में पूरे दिन राजनीतिक हलचल और हंगामे के बीच विजय ने बहुमत साबित किया। केंद्र सरकार ने प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद वे मई 2027 तक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक बने रहेंगे। इस फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की मौजूदगी में चयन समिति की बैठक हुई थी। राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें उम्मीदवारों की पूरी जानकारी नहीं दी गई और विपक्ष के नेता को रबर स्टैंप बनाकर नहीं रखा जा सकता। उन्होंने प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए औपचारिक असहमति दर्ज कराई। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि छात्रों का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भरोसा टूट गया है, इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। डॉक्टरों के संगठन फाइमा ने कोर्ट से मांग की कि नई परीक्षा न्यायिक निगरानी में हो और एनटीए में बड़े सुधार किए जाए। दूसरी ओर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कई राज्यों में छापेमारी की है। जांच एजेंसियों की टीमें एनटीए मुख्यालय भी पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। केंद्र सरकार पहले ही नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर चुकी है और दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने अपने निजी ज्योतिषी रिकी राधन पंडित वेट्रिवेल को ओएसडी पद से नियुक्ति के महज 24 घंटे के भीतर हटा दिया। इस फैसले का उनकी सहयोगी पार्टियों और विपक्ष ने जोरदार विरोध किया था। रिकी राधन वही ज्योतिषी हैं जिन्होंने पहले विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी। विपक्ष ने सवाल उठाया कि एक ज्योतिषी को मुख्यमंत्री कार्यालय में अहम प्रशासनिक जिम्मेदारी क्यों दी गई। बढ़ते राजनीतिक दबाव और आलोचना के बाद विजय सरकार ने नियुक्ति आदेश वापस ले लिया। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 22 लोगों की मौत हो गई। बिहार में आकाशीय बिजली से कई लोगों की जान गई, जबकि महाराष्ट्र के सांगली में तेज आंधी के दौरान मंदिर की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल में दिन में ही अंधेरा छा गया और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। दूसरी तरफ राजस्थान के बाड़मेर में भीषण गर्मी जारी है, जहां तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने कई राज्यों में आंधी बारिश, ओलावृष्टि और लू का अलर्ट जारी किया है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में बुधवार सुबह हथियारबंद हमलावरों ने चर्च से जुड़े 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग चुराचांदपुर से एक अंतर धार्मिक सम्मेलन से लौट रहे थे, तभी कोटजिम और कोटलेन गांव के बीच घात लगाकर हमला किया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और तनाव फैल गया। गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बंद कर दिया, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करीब 8 साल बाद चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी मौजूद हैं। रवाना होने से पहले ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध को रोकने के लिए उन्हें चीन की मदद की जरूरत नहीं है और अमेरिका इस स्थिति को एक या दूसरे तरीके से संभाल लेगा। दौरे में उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी, जहां व्यापार, ईरान युद्ध, ताइवान और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। देश की बड़ी डेयरी कंपनियों अमूल और मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। अमूल ने पहले कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया, जिसके करीब आधे घंटे बाद मदर डेयरी ने भी नई दरें जारी कर दी। दोनों कंपनियों के नए रेट 14 मई से लागू होंगे। कंपनियों का कहना है कि पशु चारा, पैकेजिंग, ईंधन और दूध खरीद लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। नई कीमतों के बाद अमूल गोल्ड, ताज़ा और मदर डेयरी फुल क्रीम समेत कई वेरिएंट महंगे हो जाएंगे, जिससे आम परिवारों के मासिक बजट पर असर पड़ सकता है। एयर इंडिया ने जून से अगस्त 2026 तक अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में बड़ी कटौती करने का फैसला किया है। एयरलाइन ने 6 इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ानें अस्थायी रूप से रद्द कर दी हैं, जबकि 23 अन्य रूट्स पर फ्लाइट्स की संख्या घटाई गई है। प्रभावित रूट्स में दिल्ली शिकागो, मुंबई न्यूयॉर्क और दिल्ली शंघाई जैसी प्रमुख उड़ानें शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि मिडिल ईस्ट तनाव के कारण कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से विमानों को लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जिससे एविएशन टरबाइन फ्यूल की लागत काफी बढ़ गई है। एयर इंडिया के मुताबिक बढ़ते ऑपरेशन खर्च और कमजोर डिमांड के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि वो हर महीने 1200 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स जारी रखेगी और हालात सुधरने पर सेवाएं बहाल की जाएंगी।
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 95.74 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इसकी बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना, अमेरिका ईरान तनाव और विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए डॉलर महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित सामान महंगे हो सकते हैं। इससे आने वाले समय में महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर तेल की कीमतें ऊंची रहीं और विदेशी निवेश वापस नहीं आया तो रुपए पर दबाव बना रह सकता है। 4 दिन की लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में मामूली रिकवरी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी के बावजूद घरेलू बाजार हरे निशान में बंद होने में सफल रहा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास फिलहाल 60 दिन का कच्चा तेल और 45 दिन का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। उन्होंने लोगों से घबराने की जरूरत न बताते हुए कहा कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का गलत मतलब ना निकाला जाए और अफवाहों से बचना चाहिए। सरकार के मुताबिक पश्चिम मध्य में तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित है। अधिकारियों ने बताया कि तेल कंपनियां घरेलू डिमांड पूरी कर रही हैं और सप्लाई चेन सुचारू रूप से चल रही है। रक्षा मंत्रालय की बैठक में ये जानकारी दी गई कि भारत के पास 60 दिन की प्राकृतिक गैस का भी भंडार है और लोगों को पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रांस में शुरू हुए कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में भारतीय सितारों का जलवा देखने को मिला। आलिया भट्ट का तीसरा लुक सामने आया, जिसमें उन्होंने आइवरी कॉर्सेट साड़ी स्टाइल आउटफिट पहनकर रेड कार्पेट पर सबका ध्यान खींचा। इससे पहले उनके पीच गाउन और मिंट ग्रीन ड्रेस वाले लुक भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं उर्वशी राउतेला भी सिल्वर एम्बिलिश्ड गाउन में नजर आईं, जिनका बोल्ड फैशन इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना। फेस्टिवल में इस बार 40 साल पुरानी मलयालम क्लासिक फिल्म अम्मा अरियन की स्क्रीनिंग भी रखी गई है, जिसे भारतीय सिनेमा के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है। इसके अलावा कई भारतीय और इंटरनेशनल फिल्मों का प्रदर्शन होगा। कांस 2026 में ड्रेस कोड को लेकर भी सख्ती दिखाई गई है। रेड कार्पेट पर बड़े पर्स, कैजुअल चप्पल और जरूरत से ज्यादा लंबे ट्रेल वाले आउटफिट्स पर रोक लगाई गई है। आयोजकों ने फॉर्मल ड्रेस और एलिगेंट फुटवेयर को ही अनुमति दी है। ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी ने करीब 16 साल भारत में रहने के बाद देश छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट से वीडियो शेयर कर कहा कि भारत उनका दूसरा घर था, लेकिन अब यहां पहले जैसा अपनापन और सुरक्षा महसूस नहीं होती। मंदाना ने बताया कि वो नई शुरुआत के लिए किसी दूसरे देश जा रही हैं। इससे पहले मार्च 2026 में मंदाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लगता है कि इंडिया ने उन्हें धोखा दिया है। उनका कहना था कि ईरान के मुद्दों पर खुलकर बोलने और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कई दोस्त और काम के मौके खो दिए। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ईरान में महिलाओं को ज्यादा आज़ादी और सुरक्षित माहौल मिलता है तो वो वापस वहां जाना चाहेंगी। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और प्रोड्यूसर दिलीप राज का 47 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले गोवा ट्रिप के दौरान उन्हें बार बार सीने में दर्द महसूस हो रहा था। वे बेंगलुरु लौटकर मेडिकल टेस्ट कराने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। दिलीप राज को अचानक सीने में तेज दर्द उठने के बाद बेंगलुरु के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उनके निधन की खबर से साउथ फिल्म इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर है। दिलीप राज ने कन्नड़ फिल्मों, टीवी और थिएटर में लंबा करियर बनाया था। उन्हें फिल्म मिलाना से खास पहचान मिली थी। इसके अलावा वे यू टर्न, बॉयफ्रेंड और कई लोकप्रिय टीवी शोज में भी नजर आए थे। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर कायम है। वहीं भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर बने हुए हैं। इंग्लैंड के जो रूट 880 अंकों के साथ टॉप पर हैं। दूसरी ओर मीरपुर टेस्ट में पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत का फायदा बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को मिला, जो 14 स्थान की छलांग लगाकर 23वें नंबर पर पहुंच गए। 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट साइक्लिस्ट केटी आर्चिबाल्ड ने प्रोफेशनल साइकिलिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 32 वर्षीय आर्चिबाल्ड ने कहा कि अब उन्हें रियल वर्ल्ड अपनी ओर खींच रही है और वे नर्स बनने की ट्रेनिंग पूरी करना चाहती हैं। खास बात वे है कि वे 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्कॉटलैंड की टीम में पहले ही चुनी जा चुकी थीं, लेकिन मानसिक और शारीरिक थकान के चलते उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया। अपने 13 साल लंबे करियर में उन्होंने ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियनशिप में कुल 51 मेडल जीते।
अंत में मौसम। देश के कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ रहेगा। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार उत्तर भारत, पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा, जबकि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।